अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं वैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रॉयल मेला सूरत 2024। देखते हैं जी, इंडिया में मेला लगा हुआ है। वैसे कुछ दिन पहले हमारे गांव में भी एक छोटा सा मेला लगा हुआ था, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। है विनीता विश्राम ग्राउंड जो 8वां गेट के सबसे टॉलेस्ट मैन इन दिस बेला। ये सिंगबोंग चू से मिलते हैं, जैसा कि देख पा रहे आप, ये यहाँ के सिंगबोंग चू। अपने दरोगा जी का इस मेले का सो फाइनली दोस्तों मेन मेले में आ चुके हैं और यहाँ से राइड्स चालू होती है, जैसा कि आप। सो दोस्तों ये ओनली फॉर किड्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपको हमारे न्यू ब्लॉग में। सो गाइस वी आर वेरी एक्साइटेड टू समर वेकेशन मेला। सो गाइस वेकेशन भी चल रहा है, अगर आप भी चाहते हैं इस गर्मियों का मजा लेने के लिए और साथ में मेला भी देखने का, तो विनीता विश्राम में जल्दी आए और यहाँ पे आकर मेले का मजा ले, क्योंकि रॉयल मेला फिर से लग चुका है न्यू थीम पे और न्यू बहुत सारी चीजें गाइस अंदर देखने के लिए। सो गाइस इस वीडियो में बने रहिए और दिखाते हैं आपको विनीता विश्राम का फिर से नया रॉयल मेला 2024 का। सो गाइस ये रहा वनिता विश्राम ग्राउंड और यहीं पे मेला लगा है, जो आपको 27 अप्रैल 2024 से लेके 23 जून 2024 तक लगा रहेगा। और सो गाइस ये रहा पार्किंग एरिया, यहाँ पे बाइक पार्क करने का चार्ज 30 रुपये रखा गया है और जो मेले के जस्ट सामने ही आपकी पार्किंग एरिया दिख जाएगी, जहाँ पे बहुत सारी बाइक आपको देख रहे हैं खड़े रहे हुए, और यहीं पे इसका। सो गाइस ये रहा एंट्री पास और इसका चार्ज है 100 रुपये। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं जिनकी उम्र 4 साल से ज़्यादा है तो उनकी टिकट भी आपको 100 रुपये की लेनी पड़ेगी, और 4 साल से कम है तो उनकी टिकट आपको नहीं लगेगी। ये रहा टिकट बारी, यहीं से टिकट लेके आए हैं गाइस और चलते हैं मेले के अंदर, आते हैं। तो फाइनली गाइस एंट्री करते हैं अब मेले की ओर और दिखाते हैं। यहाँ पे बाउंसर लगे पड़े हैं चेकअप के लिए, चेक करके टिकट दिखाते हैं अंदर। सो गाइस ये एंट्री कर चुके हैं फाइनल, यहाँ पे टिकट चेकअप हो चुका है बाउंसरों के द्वारा। ये अपना नितेश भाई आए हुए भाई साथ में, और ये रहा वेलकम टू रॉयल मेला गाइस। डिज्नीलैंड थीम के पार्क बना है, इसी के ऊपर बना है, सूरत को बना था फर्स्ट टाइम इन सूरत डिज्नीलैंड थीम पार्क। सो गाइस जाइए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं डिज्नीलैंड थीम पार्क को। सो भाई लो चालू हो चुका है डिज्नीलैंड थीम के ऊपर ये जो बना अपना मेला। इस बार अंदर चलते हैं और दिखा देगा इस क्या क्या है डिज्नीलैंड में, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे कृति मिल जाएगा इस। सो इस ये रहा फेमस कार्टून, जैसे कि आप बचपन में देखा करते थे। सो ये रहा पहला थीम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हाय गाइस, के सबसे बड़े हाइट वाले ये रहे अपने दरोगा जी। हेलो गाइस, भाई साहब ये अपने दरोगा जी का इस मेले का। सबसे टॉलेस्ट मैन इन दिस बेला। हो जाएगी
Twice here is also the tallest man in this villa. साल की बात है, इस साल भी यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति पहले बैठी जाती है। इसके बाद यहाँ से शॉपिंग एरिया चालू होती है। जय हो गणपति बप्पा मोरया। सो गाइस यहाँ से शॉपिंग चालू हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस एरिया से अब यहाँ की शॉपिंग चालू होगी। आपको जो भी चीजें चाहिए यहाँ पे खरीद सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको मतलब लेडीज के सारी सामान से लेके लेडीज बैग वगैरह, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स से लेके आपको चाबी रिंग्स वगैरह जो भी चीज चाहिए आप यहाँ से खरीद सकते हैं इस मेले में। और ये एरिया हमेशा यहीं पे होता है, यहाँ की शॉपिंग एरिया हर चीज यहीं पे बनाया जाता है। उसके बाद गाइस चलते हैं आगे और दिखाते हैं आगे आपको। यहाँ पे 100 रुपए की सेल लगी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। कोई भी आइटम लीजिए यहाँ पे 100 रुपए पे आपको मिल जाएगा। देखिए मुंबई से सेल 100 रुपया फिक्स रेट, नो एक्सचेंज ऑफर। आपको राजस्थान अचार मिल जाएगा, अचार पापड़ वहाँ का फेमस। तो इस शॉपिंग एरिया से आगे अब चलते हैं, निकलते हैं मेन मेले की ओर और वहाँ पे दिखाते हैं क्या क्या देखने को मिल रहा है। सो बने रहिए और चलिए आगे दिखाते हैं। आग गिलास वाली गेम, यहाँ पे फुटबॉल से पूरी गिलास बनाओ और ये कोई ना कोई डॉल वगैरह लेके जाओ गिफ्ट के तौर पे। ये गिरता ही नहीं दोस्तों। तो भाई ये रहा पॉप शूटिंग मनोरंजन शॉप। यहाँ पे शूट करिए बॉल को और लेके जाइए एक गिफ्ट को। भैया शूट करिए, बच जा रहा है भाई। फिर आगे शूट करने के लिए। तो इसके बाजू में जस्ट रिंग थ्रो गेम है। यहाँ पे भी आप रिंग के थ्रो गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको कैश वगैरह सब कुछ मिल सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो यहाँ पे सेल लगा है। यहाँ पे 30 रुपए में आपको कुछ ना कुछ मिला है, नहीं मिला फिर पैसा वापस हो जाएगा। जैसा अंकल जी अनाउंस कर रहे हैं, अगर आप भी एक्साइटेड हो तो कुछ टिकट लेके चाहिए तो ले जाइए। एक अंकल का लग चुका है 4 नंबर और 4 नंबर पे घड़ी थी, जैसा 27 नंबर और बंदा ले गया घड़ी टिकट लेते हुए। भाई एक कूपन ले भाई, जल्दी टिकट ले। टिकट वाला बैठो, टिकट वाला बैठो। तो है कोई भी उठा ले। राजू भाई हाथ की घड़ियां लगी, हाथ घड़ियां ये वाला ओपन कर। अच्छी भी नहीं बात है भाई, हाथ घड़ियां लगी। चलो नंबर खोलो, टिकट वाला बैठो। मार्किया के नाम ओपन खोलो, नंबर खोलो, दरेक नंबर में ना 2 नंबर में कुछ चलो 3 नंबर आपको बहने भाई 2 नंबर में हेलीकॉप्टर लगे, हेलीकॉप्टर मैक्सिमम 2 नंबर यार। सो फाइनली दोस्तों मेन मेले में आ चुके हैं और यहाँ से राइड्स चालू होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2 बड़े-बड़े झूले हैं। अरे ये लोग मोहतरमा जाते हुए इन्होंने बहुत कस के मारा धक्का यार। सो राइड करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे झूले लगे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये 2 सबसे बड़े-बड़े झूले हैं, एक तो चल रहा है, एक रुका हुआ है और नाव वाली भी है। बहुत अच्छे झूले हैं दोस्तों। ये राउंडिंग वाले, यहाँ पे मजा आता है। ये राउंडिंग वाला दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहाँ पूरा राउंड घूमो, फुल एंजॉय करो। तो दोस्तों ये रही ड्रैगन ट्रेन। और ये रही कार रेसिंग। तो दोस्तों बीच में आपको खाने पीने की स्टूलें लगी पड़ी है। आप यहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हैं। सूप से लेके कोल्ड ड्रिंक्स और मंचूरियन, चाउमीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा इस मेले में। सो आइए, अगर आप भी चाहते हैं वेकेशन का मजा लेना तो इस मेले में जरूर आइए और आके इस मेले का आनंद लीजिए। तो दोस्तों अब तक का सबसे अच्छा झूला जो लगा वो ये हुई है, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये साइड में होने की वजह से यहाँ पे पब्लिक बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन ये सबसे अच्छी जगह है।
सो दोस्तों ये ओनली फॉर किड्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए, और छोटे बच्चे के साथ पेरेंट्स यहाँ पे खड़े होकर बच्चों को मतलब सहारा देके इसको बैठा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों मेला और स्मोक बिस्कुट ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। आइए दोस्तों खाते हैं स्मोक बिस्कुट और दिखाते हैं आपको भी। ये है स्मोक बिस्कुट। सो आइए उठाइए यहाँ पे जो झूले का मजा देख पा रहे हैं जैसे। सो दोस्तों मेले के लास्ट में आपको मिलेगा लेट्स जंप। ये है जंपिंग एरिया और यहाँ पे बच्चे जंप करते हुए दिखाई देंगे आपको। सो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म करता है, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप अभी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे मेले वाली तो ये देखिएगा। चले जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। वैसे इस लेवल का मेला जो है मैं कराची गया था वहाँ पर लगते हैं, हमारे शहर में भाई साहब इस लेवल का मेला एक भी नहीं लगता। नहीं परमानेंट नहीं, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ औकात में तो लगते हैं, ऐसी बात तो कितने लेवल का लगता है कोई नहीं लगी, इससे बड़े मेले लगते हैं हमारे यहाँ। ये जो इकबाल लेकिन वो 3-4 दिन के लिए होते हैं। इकबाल स्टेडियम के साथ मतलब जिस तरह ये पूरी चीजें थी जिस तरह वो तो भाई इससे ज्यादा चीजें आती हैं। इकबाल स्टेडियम में लगता है झूले ही तो लेकिन वो थे। एक ये तो हमारे करीब में यवान वाला, तूने भी इस पर कितनी मर्तबा ली। मैंने भाई साहब जो एक दफा चढ़ा था वो जो जिसकी वो बेड़ा भी है, वो डोलियां हैं, डोलियां सी जो होती है, वो गोल जो होता है वो जो बड़ा बड़ा झूला जो था, वो छोटी रेलगाड़ी भी होती है। अच्छा भाई एक दफा बैठा भाई, हालांकि जिंदगी में पहली दफा इतने बड़े झूले पे बैठा था, मुझे डर लगता था शुरू से। तो साथ में ना मेरे दो छोटे छोटे बच्चे अजरान भाई के ना वो भांजे थे, तो मैं ना उनको पकड़ रखा था, मैंने ऐसे पकड़ रहा था। मैंने कहा भाई साहब ये छोटे बच्चे डर डर ना जाए, गिर ना जाए, डर ना जाए। कहते हैं अंकल हमें छोड़ दो, हम नहीं डरते, हम पहले भी लेते रहते। अच्छा तुम्हें अपना डाल पड़ा हुआ था। अच्छा नहीं मैं तो उनको सेव कर रहा था, असल में खुद भी डर रहा था। फटी तो भाई मेरी भी बड़ी सच बात है। और जैसे भाई साहब ऐसे करके ऊपर से घूमना ना, ऐसे लग रहा है कि भाई टूट जाएगी बस ऐसे ही। और झूले को देख के ना मैं अंदाजा लगा रहा था ये भाई साहब हैवी वेट है मेरा, ये टूट ना जाए। अच्छा एक है इस तरह फील होता था। एक चीज है 2 माह के लिए वो लगते हैं ये इनका मेला, लेकिन देख लो उनकी मैनेजमेंट बड़ी बेहतरीन है। अब लेकिन ये बड़ा होता है 2 माह दो माह, लेकिन ये कि भाई 2 माह लगना है, इसीलिए उन्होंने 100 रुपया टिकट भी लगा रखी है, और जो वो एक किला था बना रखा है वो बड़ा खूबसूरत, क्योंकि ये और उसके अंदर जो चीजें थी वो मतलब अट्रैक्ट करती है, बंदा देखे ना, लाइटिंग बहुत खास तौर पे जो बच्चे होते हैं वो देख के ऐसी चीजों को बड़ा एंजॉय करते अब पता नहीं भाई ने खाने पीने की चीजें दिखाई नहीं कि यहाँ पर मौजूद नहीं थी। वो मेला है नहीं तो साफ ज़ाहिर है खाने पीने का सामान तो चीजें होगा, लाभ होती हैं। अब भाई ने दिखाया नहीं। वो अलग उसकी होगी भाई दुकानें यार वगैरह। इधर और हमारे मेलों पर तो खेलों के मैदान भी सजते हैं। हाँ यार ये हमारे मेले में कबड्डी, नेज़ाबाजी, यार ये वो उस टाइप का नहीं है, ये बैलों की डेजर्ट दौड़, ये बच्चे बुच्चे जो ये छोटे ये लेवल देखो, पर। ये छोटा लेवल है, डेजर्ट लैंड है, तो उसने वाकई नहीं दिखाए। इसमें फूड स्ट्रीट लाजमी होगी। फूड वाला। 2 माह का मेला है बच्चों। यार लोग जहाँ जमा होंगे खाने पीने का सामान तो यहाँ पे compulsory फूड होगा। के लिए भी होता है, शॉपिंग के लिए भी सारा कुछ ना कुछ कुछ है। ये व्यवस्था बच्चे होती है। अगर सुबह जाए तो शाम तक फिर मेरे से बाहर खाना है, हाँ। तो नहीं खाना है। वो भाई वैसे बेहतरीन डेकोरेशन था। बहुत प्यारी कर रखी थी, और मजे की बात है कि रात को जो झूले पे जो लाइटिंग की हाँ, कमाल। वो तो जब चलता है वो फूल बने होते हैं। मिक्की माउस। वैसे हम गर्मियों में जाते थे ना, तो जब झूला चलता है ना भाई तो हवा लगती है, बंदा पास में खड़ा हो ना तो ठंडी हवा लगती है, मजा भी आता है उस वक्त भाई। लेकिन डर भी रहता कहीं ऐसा ऊंचे बहुत होते हैं के भाई, बहुत भाग की ना जाए, ये भी चीज है। वो हाइट भाई साहब मैं कहता हूँ बंदा, मैं कहता बस थोड़ा सा ही ऊपर रहेगा
इतना भाई ऊंचा होता है। बिल्कुल। और वो डर इसलिए लगा कि वो भाई साहब मेरी बोगी जो जब वो खड़ा करते हैं ना, तो वो बिल्कुल टॉप पे खड़ी, वो आस्ता आस्ता करके वो सारा को निकाल रहे थे। हाँ। तो वो डर लग रहा था भाई साहब, वो आधा घंटा तो लग वो करने में ही उन्होंने लगा। लगा देते तो बाकी मैंने एक और भी चीज है, दिन के टाइम पे वो चला रहे थे और लड़का भाई साहब इतना अनझक छोटा मेरे वो कई हाँ, साथ में लटक भी जाते वो हैं। लटक के पूरा हालात में, मैं तो चक्कर भाई साहब बीच में बैठा हुआ मेरे फट रही थी, तो वो भाई और साथ में लटक लटक ऊपर तक चले जाते हैं। और वो ऐसे जाता तो उसके ऊपर चल रहा होता है। ऐसे ही है। हाँ मैं कहता हूँ भाई हैरान वाली बात है। बहुत भाई बहुत बढ़िया था मेला, मजा आया देख के। और खास तौर पे ये छोटे बच्चों को ना छुट्टी के दिन एंजॉय के लिए अच्छा होता है, तफरीह हो जाती है और Fresh हो कई जाता लोगों है। का इससे रोजगार भी चल जाता है, ये भी चीज है। बिल्कुल। और डेकोरेट कमाल। हाँ डेकोरेशन पे कमाल की, बहुत मजा आया देख के। और यहाँ पे तो भाई साहब एलियन भी थे, कई किस्म के जो लोग थे। यूसुफ जी कह रहा कि ये बड़ा मुश्किल खड़ा है, वो बंदा जो इस तरह खड़ा था ना, स्टैंड बने होते हैं। एक तो वो था ना जो वो व्हाइट वाला जो ऐसे यार वो कर तो रहा था एक मोटरसाइकिल के ऊपर। हाँ वो जैसे 3-4 थे। वो स्टैंड बने होते हैं। यार स्टैंड उनके फिर भी नहीं वो ऐसे बने होते, मैंने देखे हुए बने होते स्टैंड। लेकिन कारीगरी तो होती है ना कि लोगों को एक दफा अट्रैक्ट करता कैमरा है कि बाहर ये निकल चीज़ जाए। है, वो है क्या ये, वो बंदा देखने पे मजबूर हो जाता कि ये साला काम कैसे कर देखो रहा है। सारे शॉपिंग सेंटर नहीं बने हुए हैं। हाँ सारा वो कुछ था। कितना लंबा बाजार है। और भाई सारा कुछ ऐसी मेले पे भाई साहब खाने पीने की वो चीजें, सारा शॉपिंग की अब चीजें। नजर आ रहा है ना अब कि हमारे को इंटरनेट गांव में छोटा सा मेला लगा हुआ था, मैंने दिखा था वो बच्चों के खिलौने कितने थे वहाँ। ये देखो आगे अंदर पूरा लैंड पूरा बना पूरा हुआ है, बनाया है, Disney पूरा land। मजेदार है। वो आगे हो सकते हैं वो सारे खाने हाँ। पर। ये वो बनी वो देखो फ्रूट शॉप। चलो जी ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के। और अपनी राय जरूर देगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अब भाई ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ नहीं दस ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਕੇ ਚਲੋ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਦਿੱਤਾ ਅਭੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ अच्छा रिएक्शन ठीक है। ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। अपनी राय दियो। ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਾ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚਲਦੀ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। थोड़ा काटा मार ला मैं जस्ट हाँ अंदर धनी वजह से टैग डाला